शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। वे एक स्कॉलर भी थे। इनके पास बहुत अच्छी शैक्षणिक योग्यता भी रही है। वे एक महान पत्रकार भी थे जिन्होंने साहित्य, इतिहास आदि अनेक विषयों में लिखा था। इसके साथ ही शंकर दयाल जी स्वतंत्रता की लड़ाई में भी सक्रिय रहे। देश के राजनेता होने के नाते इन्होंने शिक्षा, कानून व लोक निर्माण के लिए अनेक कार्य किए। राष्ट्रपति बनने से पहले इन्होंने देश के दूसरे बड़े पदों को भी संभाला था। स्वतंत्र भारत के 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का जन्म 19 अगस्त 1918 को मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम खुशीलाल शर्मा एवं माता का नाम सुभद्रा शर्मा था। शंकर दयाल जी ने अपनी शिक्षा देश एवं विदेश के यूनिवर्सिटी से पूरी की थी। शंकर दयाल जी ने शिक्षा की शुरुआत सेठ जॉन कॉलेज से की थी। इसके बाद इन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भी शिक्षा ग्रहण की थी। लॉ की पढ़ाई के लिए वे लखनऊ यूनिवर्सिटी चले गए। शिक्षा के प्रति लगन के चलते शंकर दयाल जी PhD करने के लिए फिट्जविलियम कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। इसके बाद इन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी से सार्वजनिक प्रशासन में डिप्लोमा किया। इतनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी यहाँ रुके नहीं। इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में 9 साल तक लॉ की शिक्षा दी और वहाँ प्रोफेसर रहे। इसके बाद फिर लंदन चले गए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने बच्चों को लॉ की शिक्षा दी। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी सिर्फ पढ़ाई में ही आगे नहीं थे, वे खेल कूद में भी हमेशा आगे रहते थे। वे एक अच्छे धावक एवं तैराक थे। डॉक्टर शर्मा जी ने पत्रकारिता में भी अपना हाथ आजमाया है। उन्होंने कविता, इतिहास, कला, संस्कृत, दर्शन, साहित्य एवं विभिन्न धर्मों के बारे में बहुत से लेख लिखे हैं। अपनी पढ़ाई के समय एवं उसके बाद जब वे शिक्षक थे, उसी समय से उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी। डॉक्टर शंकर दयाल जी ने राजनीतिक सफर की शुरुआत 1940 में तब हुई जब उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए कांग्रेस पार्टी के सदस्य ग्रहण की। ये वो पार्टी थी जिसके अंदर रहकर उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत से आंदोलन में हिस्सा लिया। इसके साथ ही कई चुनाव लड़े और जीत हासिल कर उच्च पद में विराजमान रहे। वे अपने जीवन के अंत तक इस पार्टी के प्रति बहुत ईमानदार रहे। इन्होंने इसका साथ कभी नहीं छोड़ा। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन में डॉक्टर शंकर दयाल जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारत की आज़ादी के बाद शंकर दयाल जी ने भोपाल के नवाब में एक अलग इकाई के रूप में भोपाल रियासत बनने की अपनी इच्छा प्रकट की। शर्मा जी ने दिसंबर 1948 में नवाब के खिलाफ जनता आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। 23 जनवरी 1949 को शर्मा जी को सार्वजनिक बैठकों पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने के लिए 8 महीने की कैद की सजा सुनाई गई। जनता के दबाव के चलते 30 अप्रैल 1949 को नवाब लोगों ने भारतीय संघ में विलयन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। 1950 से 1952 तक डॉक्टर शंकर जी भोपाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बन गए। तत्पश्चात 1952 में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए वे भोपाल के मुख्यमंत्री बन गए एवं 1956 तक इस पद पर रहे। 1956 से 1971 तक डॉक्टर शंकर जी मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। इन सालों के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर डॉक्टर शंकर दयाल जी ने इंदिरा गांधी का बहुत सहयोग किया। 1959 में जब कराची में प्राइमरी व सेकेंडरी शिक्षा के लिए यूनेस्को की बैठक हुई, तब डॉक्टर शंकर दयाल जी ने ही भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया। जब इंदिरा गांधी जी की सरकार आई, तब 1974 से 1977 तक वे कैबिनेट में संचार मंत्री रहे। डॉक्टर शंकर दयाल जी 2 बार 1971 एवं 1980 में लोकसभा सीट के लिए भोपाल से खड़े हुए। दोनों ही बार उन्हें सफलता प्राप्त हुई। इस तरह वे दिल्ली संसद पहुंच गए। इसके बाद वे सबसे पहले 1984 में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बन गए। इसी दौरान दिल्ली में रह रहे उनकी बेटी गीतांजलि और दामाद ललित मेकन, जो कि एक राजनेता थे, उन्हें सिख उग्रवादियों ने मार डाला। इसके बाद शंकर जी ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल पद को छोड़ दिया और 1950 से पंजाब के राज्यपाल बन गए। इस दौरान भारत सरकार और सिख उग्रवादियों के बीच हिंसा छिड़ी हुई थी। आखिर में 1986 में डॉक्टर शंकर दयाल जी महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे। वे 1987 में तब तक वहां के राज्यपाल रहे। 1987 में उपराष्ट्रपति के साथ साथ डॉक्टर शंकर जी राज्यसभा के अध्यक्ष भी रहे। उपराष्ट्रपति पद पर वे 5 साल तक विराजमान रहे।
इसके बाद 1992 में जब आर वेंकटरमन का कार्यकाल समाप्त हुआ तब डॉक्टर शंकर दयाल जी को राष्ट्रपति पद से नवाजा गया। 1992 से 97 तक शंकर दयाल जी राष्ट्रपति पद पर कार्यरत रहे। अपने जीवन के आखिरी 5 सालों में दयाल जी को स्वास्थ्य संबंधी बहुत परेशानियां हुई। 26 दिसंबर 1999 को दिल का दौरा पड़ने के कारण डॉक्टर शंकर दयाल जी का देहांत हो गया था।